हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। तो लास्ट एनालिसिस था हमारा, उसमें हमने आपको एक लेवल बताया था कि अगर गोल्ड 5100 के ऊपर 5 मिनट का कैंडल अगर क्लोज हो जाता है और उसका हाई ब्रेक हो जाता है, तो हमने बोला था कि एग्जिट कर लेना अपनी शॉर्ट पोजीशन से। अब शॉर्ट पोजीशन कहीं ना कहीं हमने 5080 के आसपास बिकवाया था, ठीक है। और यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस दिया था। अब इस केस में हुआ क्या? देखो, लॉन्ग वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि आज आपको थोड़ा सा मैं तरीका समझाता हूँ कि जो राउंडिंग नंबर्स होते हैं ना, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस नंबर होते हैं। और स्पेसिफिकली गोल्ड में और यूरो यूएसडी में तो बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं, ठीक है। तो गोल्ड के ऊपर हम आ जाते हैं। ये वाला कैंडल मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार थोड़ा सा बड़ा करके। ये कैंडल है आपका 5106.59। अगर आप यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस देखोगे, जब मैं अपने कैंडल को इसके ऊपर लेके जाऊंगा, तो इसका क्लोजिंग है 5106.59 और इसका हाई है 5110.26। यानी लॉजिकली क्या हुआ कि जब ये 5111 का हाई तोड़ेगा, तब हमें एग्जिट कर जाना है अपनी शॉर्ट पोजीशन से, क्योंकि इससे पहले वाले कैंडल का अगर आप क्लोजिंग देखोगे 5091 है और हमारा लेवल था 5100। तो ये लेवल जो है, ये कैंडल जो है, ये हमारे लेवल को सेटिस्फाई करता है, हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब इसका हाई है 5110.26, तो यानी 5111, मतलब राउंडिंग फिगर के अंदर मैं बात करूं तो 5110.26 है, उसको राउंडिंग फिगर करूंगा तो 5111 आएगा, तो उसके ऊपर हमें निकल जाना चाहिए। अगले कैंडल का हाई लगा 5111.17, तो यानी हम शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो गए। और शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट होते ही ये देखो, यहाँ पे हम एग्जिट हो गए 5111.17 का ही लगाया, यहाँ पे हम एग्जिट हो गए 5111 तोड़ते ही। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे ही इसने हमारे स्टॉप लॉस को लिया, वैसे ही नीचे आ गए। तो उसके अंदर हमें क्या करना है, जो मैंने आपको 5100 का लेवल दिया था, उसके नीचे, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको मार्क कर देता हूँ 5100 लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझा रहा हूँ मैं आपको। ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे, और इस पे मैं गया और यहाँ पे लिख दिया 5100, ठीक है। ये 5100 की लाइन थी मेरी, इसके ऊपर ये वाला कैंडल क्लोज हुआ। अब जैसे ही इसने मेरे ट्रेड को एग्जिट किया और वापस से ये 5100 के नीचे क्लोज हो गया, तो इसका नेक्स्ट कैंडल पे जैसे ही इसका लो कटेगा, मैं वापस से शॉर्ट पोजीशन लूंगा और ये वाला हाई, ये मेरा स्टॉप लॉस का काम करेगा, ठीक है। तो इस कैंडल का लो कितना था? इस कैंडल का लो था 5098, यानी जो मेरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, उसके वापस नीचे आ गया ये, वापस नीचे क्लोजिंग दे दी है, 5099 पे क्लोजिंग दी। और इसका लो था 5098.33। तो जैसे ही 5098 टूटेगा, मैं शॉर्ट पोजीशन ले लूंगा। और कितना लो लगाया? 5073.39। बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरे दिन अगर आप देखोगे, पूरे दिन इसने दोबारा इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं किया। 5100 के आसपास ये ट्रेड होता रहा, लेकिन ये वाला लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया और वापस शाम होते होते ये नीचे आ गया। अब मेरा जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल था, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, वो कहाँ पे था? वो था 5000 पे। अब इसको देखो किस तरीके से इसने यहाँ पे बिहेव किया। यहाँ पे लो कितना लगाया? 4989.59। अब आप देखते जाना कितना इंपॉर्टेंट होते हैं लेवल। 4989.50 समथिंग था, ठीक है। 89 लिख देता हूँ, 89। इसकी क्लोजिंग कितनी थी? 5001.23। 5001.23, यानी ये 5000 के नीचे क्लोज नहीं हुआ, गया 10-12 पॉइंट नीचे गया, लेकिन क्लोजिंग कहाँ दी? 5001.23, और वहां से वापस ऊपर ले आया। तो जिन लोगों ने 5000 का सपोर्ट समझ के वहां पे या उसके आसपास 5000, 5, 7, 8, 10 कहीं पर भी बाइंग की होगी और 5000 का स्टॉप लॉस लगाया होगा क्लोजिंग बेसिस पे, तो वो तो बच गए। जिन्होंने 5000 का स्टॉप लॉस लगाया नॉर्मली, उनका स्टॉप लॉस हिट किया और प्राइस वापस ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये राउंडिंग नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी मैं आपको बोलता हूँ स्टॉप लॉस लगाने के लिए अपनी एनालिसिस में, उसका हमेशा वेट करो। 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया, हाई टूट गया, निकल जाओ। वापस से अगर 5 मिनट का कैंडल उसी के नीचे आ रहा है, हमारे रेजिस्टेंस लेवल के नीचे, दोबारा शॉर्ट बना लो और अब जो हाई लगाया था वो आपका स्टॉप लॉस होगा। होगा कई बार ऐसा भी होगा कि वो लेवल भी दोबारा कटेगा, तो उसमें देखो कोई कुछ नहीं कर सकता, मार्केट है। अगर दोबारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो हम दोबारा निकल जाएंगे, ठीक है ना। फिर हम डबल से बाई भी कर सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि अगर दोबारा स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, इसका मतलब अब ये रॉकेट हो जाएगा यहाँ से, तब हम बाई कर सकते हैं। लेकिन ये एडजस्टमेंट्स हमें ट्रेडिंग के अंदर करनी पड़ती है, ठीक है। अब आज के लिए लेवल्स क्या है, उससे पहले मैं आपको यहाँ पहले ओपन इंटरेस्ट डेटा की कहानी बता देता हूँ। देखो दोस्तों, ये होता है पुट कॉल रेशियो। अभी चल रहा है 1.31,
तो इसके अंदर ऐसा बोला जाता है कि जब तक ये 1 के ऊपर है, ग्रेटर देन 1 है, ये बुलिश है, ठीक है। जिस दिन ये रेशो 0.80 के नीचे आ जाएगा, सस्टेन करेगा, उस समय आप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपना सकते हो। और 0.80 के नीचे रहेगा तो इसका मतलब बेयरिश है, वहाँ से ये नीचे आ सकता है, ठीक है ना, वहाँ से गोल्ड नीचे आ सकता है। तो जब तक ये रेशो 0.80 के नीचे नहीं आएगा तब तक ये बुलिश कैंडिडेट है। अब बुलिश कैंडिडेट है तो हमें डेफिनेटली बाय करना है। लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, यहाँ पे अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे हाईएस्ट, तो ये 5100 पे खड़ा हुआ है। तो कल भी 5100 का इसने मार्क लिया और नीचे गया, तो आज भी हम उसी लेवल को मार्क रखते हुए 5100 के ऊपर अगर आज ये 5 मिनट के 2 कैंडल, आज हम 5 मिनट के 2 कैंडल लगाएंगे, क्योंकि कई बार कल भी ये मल्टीपल टाइम्स क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन को समझते हैं। ये देखो यहाँ पे ये पहला कैंडल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे लेवल पे कितना 5100 पे, डॉट 5100 पे क्लोज किया, उसके ऊपर बंद नहीं हुआ। अगला कैंडल भी क्लोजिंग देखोगे 5100.55, इसका लेवल देखोगे 5100.17, यानी उसके ऊपर प्रॉपर्ली एक पॉइंट ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। केवल ये कैंडल एक इकलौता है जो 5101 पे क्लोज हुआ। तो इन दोनों कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुआ 5102 पे, अगला कैंडल फिर 5100 पे। तो यहाँ पर भी आप देखोगे प्राइस एक्शन की 5100 के ऊपर 5 मिनट के 2 कैंडल सक्सेसफुली क्लोज नहीं हो रहे। तो उसी का हम बेस रखते हुए यहाँ चाहो तो यहाँ पे या थोड़ा सा ऊपर वापस अगर 5090 के आसपास आता है तो वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाओ। 5100 के ऊपर स्टॉप लॉस रखो, अगर 5100 के ऊपर 2 कैंडल बंद हो गए उसके ऊपर आप बाई कर लेना। अच्छा, अब बुलिश सिनेरियो एक और बनता है, क्या बनता है ये तो मैंने बेरिश बता दिया। सुबह का अगर आप देखोगे पहले कैंडल का लो नहीं टूटा, सुबह के पहले कैंडल का लो नहीं टूटा, तो लो नहीं टूटा तो जब भी ऐसा होता है तो उस दिन पूरे दिन बुलिश रैली रहती है, उस दिन पूरे दिन बुलिश रैली रहती है। अगर ये टूट गया तो ये नीचे आपका गिर सकता है अच्छा खासा, 4900 तक भी आ सकता है आपका ये। लेकिन जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक ये बुलिश कैंडिडेट है, ऊपर जा सकता है। तो इंट्राडे में ऐसा नहीं सीधे सीधे जाएगा, थोड़ा जिगजॉग करेगा। तो इसलिए मैं 5100 5090 के आसपास शॉर्ट पोजीशन बोल रहा हूँ। 5100 का एसएल ले लो, दो कैंडल अगर 5101 5102 के आसपास बंद होती है, उन दोनों कैंडलों का हाई ब्रेक होता है, बाय कर लेना। वापस से 5000 5100 के नीचे बंद होती है 5-5 मिनट की 2 कैंडल, वापस से शॉर्ट बना लेना। इस तरीके से आप इसके अंदर ट्रेड करोगे, बीच में कहीं भी अभी आपको फंसने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इसलिए मैंने लॉन्ग वीडियो बनाया गोल्ड के लिए। तो आई होप आपको गोल्ड की स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी, आपको पुट कॉल रेशो का भी गणित समझ में आ गया होगा, और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस नंबर का भी गणित समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।